हेलो जी। मराठी में एक शब्द है झणझणीत है, और आप मराठी बाद में सीखते हैं। पहले आप कहीं मिसल पाव खाने जाते हैं और आप झणझणीत सीख जाते हैं, क्योंकि जब आप मिसल खाते हैं और ऊपर से उसकी तर्री जब अंदर जाती है और जो झणझणाहट होती है ना, तब आपको समझ में आता है कि झणझणीत क्या होता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ झणझणीत बरार। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाएंगे एकदम झणझणीत मिसल कोल्हापुर स्टाइल, ठीक है। और वो झणझणाहट ना हो ना तो पैसा वापस। Rolling and action. देखिए, कोल्हापुर मिसल पाव बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, नहीं कोल्हापुर नहीं, रणवीर बरार के चैनल में पर आपको चाहिए होगी ये दाल। मेन तो ये दाल चाहिए होगी। देखिए, मटकी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मोठ, ये है कच्ची मटकी, ये है सोक्ड मटकी, और ये अंकुरित मटकी। यानी कि जब मटकी सोक हो जाए तो उसे अच्छे से सोक करके और कपड़े में टांग दे तो ऐसे अंकुर निकल जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली ये है अंकुरित मूंग। मूंग ऑप्शनल है, मुंबई की तरफ मूंग ज़्यादा डालते हैं, कोल्हापुर में सिर्फ मटकी होती है। सेम स्टोरी, कच्ची ली, पानी में डाला, अच्छे से सोक किया, कपड़े में डाल के टांग दिया, ऊपर थोड़ा पानी का छींटा मारा और डार्क जगह पे छोड़ दिया तो अंकुर आ गए। नहीं किया ना सब्सक्राइब, मेरे को पता था, बेल आइकन भी नहीं दबाया होगा, इसलिए मैं रेसिपी के बीच में आ गया आपको याद दिलाने। देख लीजिए रेसिपी। तो मिसल के 3 मेन भाग होते हैं। एक्चुअली कोल्हापुर में मिसल के 4 मेन भाग होते हैं, बट मिसल के 3 मेन भाग होते हैं। एक होता है ड्राई मसाला, एक होता है वेट पेस्ट और एक होता है दाल। दाल आपके सामने है। अब ड्राई मसाला और वेट पेस्ट यहाँ मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, एक ही वाटन बनाऊंगा। तो पहले उस वाटन उर्फ पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। कोपरा उर्फ ड्राई कोकोनट, और ये दूसरा कोपरा है, इसको हम अपने मसालों के साथ में रोस्ट कर लेंगे। अब ड्राई मसाले के लिए थोड़ा तेल, थोड़ा, हाँ ज़्यादा नहीं, एक्साइटमेंट में। जो बेस है वो एक्चुअली है धनिया के बीज। उसके बाद बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर है, और खुशबू के लिए बहुत सारे मसाले हैं, जिसमें कि चक्री फूल और ये जो अपनी सिनेमन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलायची, चक्री फूल, सिनेमन वो खुशबू के लिए, थोड़ा लॉन्ग सपोर्ट के लिए। उसके बाद बाकी जो है आप बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं। अब उसको वाटन की तरफ लेके जा रहा हूं मैं। ये गया लहसुन। अब यहाँ पर मैंने गार्लिक पहले ऐसे डाल दिया, बिकॉज गार्लिक को पकाना है, हल्का सा टोस्टी करना है। कायदे से गार्लिक आप छिलके के साथ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। छिलके के साथ वाला गार्लिक जो है वो जल्दी क्रिस्पी होता है। जो कोल्हापुर का क्षेत्र है ना, वहाँ पर फ्रेश कोकोनट नहीं होता इतना, तो ज़्यादातर कोल्हापुर और नीचे खानदेश में ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कई रेसिपीज़ मैंने देखी मिसल की जहाँ पर फ्रेश कोकोनट या फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके या कोकोनट मिल्क डाला हुआ है, वो कोल्हापुरी मिसल नहीं हो सकता। और जो मिसल की शुरुआत है वो यहीं से हुई है। वो महाराष्ट्र के जो हॉट रीजन्स हैं, हॉट बेड ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ से हुई है, बिकॉज इतनी मिर्ची सिर्फ वहीं पड़ती है। तो मिर्ची का भी मकसद होता है, आप मिर्ची खाते हैं तो आपको पसीना आता है, आपको पसीना आता है तो शरीर के पानी का सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। ये लीजिए गया मसाला। जब कायदे से कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला हम बनाएंगे, जो हम बहुत जल्द बनाएंगे क्योंकि कोल्हापुरी अंडा करी बनने वाली है, तब मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि लौंगी मिर्ची कितनी और बेड़गी मिर्ची कितनी मसाला बनाने के लिए। तब तक ये वाला रेशियो। रोस्ट किया हुआ नारियल, इसमें जो है ना वो काली वाली साइड चाहे ट्रिम कर दीजिए। जब हमने खानदेशी बनाया था तब हमने इतनी ट्रिम नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रंग लाल में चाहिए, इसलिए काली वाली साइड हम कर रहे हैं जी ट्रिम। चलो, ये हो गया जी प्याज। होए होए होए, कुछ और ही बन रहा है मामला, नहीं मतलब अच्छा वाला कुछ और। एक तो ये ना पंजाबियों की वोकैबुलरी बड़ी कमज़ोर है। अच्छा है तो भी कुछ और, बुरा है तो भी कुछ और, वही वर्ड यूज़ करते रहने बार बार, सारे पंजाबी गुस्से हो जाएंगे। ब्यूटीफुल, ये लीजिए, सब हो गया। मैं एक काम भूल गया था, वो कर लेता हूँ।
खसखस डालनी भूल गया था इसके अंदर। अब खसखस दो तरीके से डाली जा सकती है, सोक करके डाली जा सकती है, टोस्ट करके डाली जा सकती है। मैं टोस्ट करके डाल रहा हूँ। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि चीज़ पिस जाए तो सोक करके डालिएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास वक्त है और आपकी मिक्सी अच्छी है तो टोस्ट कर लीजिए। डन। थोड़ा तेल डाल देता हूँ। आप जब पीसेंगे थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, ठीक है ना? पीसेंगे नहीं आप, प्लीज, पेस्ट बनाना है, थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, कोई बात। थैंक यू जी, थैंक यू। अब दाल तो उबालनी है ना। दाल उबालने के लिए आपको चाहिए दाल और पानी। और जब आप दाल उबालेंगे ना, अगर आपके पास कच्चा मूंगफली का तेल डाल दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, दाल उबालते टाइम ना पानी ज़्यादा डाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या है कि पानी जो है इस्तेमाल होगा, जब तर्री बनेगी उसके अंदर दाल का पानी जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज़, दाल को आप कुकर में भी उबाल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पकानी है। अगर कुकर में उबाल रहे हैं और आपकी नॉर्मल दाल 2 सीटी में पकती है तो उसको सिर्फ 1 सीटी दें। क्यों? क्योंकि सोख भी हो रखी है, अंकुरित भी हो रखी है। दाल जब 50% पक जाए ना तो नमक डालना है, पहले नमक नहीं डालना। दाल में पहले नमक डालेंगे, दाल जो है अच्छे से गलेगी नहीं, खासतौर दाल का छिलका जो है वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए दाल 50% पक जाए उसके बाद नमक डालिए, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ और बेहद ज़रूरी चीज़, पानी वानी पीते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड। अब अंकुरित करने वाला जो फॉर्मूला है, इस बारे में एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं बैठ के, क्योंकि ये सिर्फ अंकुर नहीं है, बहुत ज़्यादा एंशिएंट विजडम है इसके अंदर। क्या है ना, जब हम किसी चीज़ को सोक करते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, वो आसानी से शरीर में अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन हम किसी चीज़ को जब जर्मिनेट करते हैं, उसमें से अंकुर फूटता है, तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो लगभग 12 गुना बढ़ जाता है, राइट? और आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में हर रीजन में अंकुरित अनाज की बहुत कीमत है। अब जैसे अंकुरित आटे का हलवा बनता है जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी खिलाया जाता है, या फिर अंकुरित आटे की मिठाइयाँ बनती हैं। अगर आप खानदेश में, मालवा में चले जाएं तो अंकुरित करके आटे को, जौ को, नाचनी को सुखा लिया जाता है और पापड़ जो है वो उसके बनते हैं। पापड़ कभी भी सोक्ड लेंटिल्स के नहीं बनते, हमेशा जर्मिनेटेड लेंटिल्स के और जर्मिनेटेड ग्रेन्स के बनते हैं। यानी कि हमारे एंशिएंट विजडम में किसी भी चीज़ को अंकुरित करके उसकी पौष्टिकता बढ़ाने की ट्रिक बहुत पहले समझ ली गई थी। सो नेक्स्ट टाइम यू सोक, डोंट जस्ट सोक, जर्मिनेट। अब शुरू करते हैं तर्री। तर्री के लिए वो पेस्ट हो गया क्या? अरे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हो, अगर आप क्लासिकली करने जाते, तरीके से करने जाते, तो आप एक लाल कलर का मसाला बनाते और वाइट कलर का पेस्ट बनाते। लेकिन हमने कहा भैया झंझट वाला काम नहीं है, दोनों एक साथ कर लीजिए। तेल के अंदर गई है हरी मिर्च, ठीक है? हरी मिर्च जो है ऑप्शनल है, आप चॉप किया हुआ प्याज भी डाल सकते हैं तेल में शुरू में, अगर आप चाहें तो। हमने रोस्ट प्याज डाला हुआ है इसलिए नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं चॉप किया हुआ प्याज डालूंगा तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। ये जो रोस्ट किया हुआ प्याज है ये मसाले में, ये फिर भी चलेगा। कच्चा प्याज अगर हम सौते करेंगे तो तर्री जो है वो स्मेल मार जाएगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ। आप चाहें तो पहले तेल में भी डाल सकते हैं, मसाले के साथ भी डाल सकते हैं। हल्का सा एक वो जो रॉ फ्लेवर आता है ना अदरक लहसुन का, मेरे को अच्छा लगता है। और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। भुनाई कितनी? जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। एक बार मसाले ने तेल छोड़ दिया फिर नो प्रॉब्लम। और अगर मेरी तरह आप एकदम फैशनेबल बन के किचन में काम कर रहे हैं, थोड़ा दूर दूर से। लो जी, नमक। मैंने पेस्ट में नमक नहीं डाला था, डाल दिया है। अब अगर एडिटर ये नमक वाला शॉट नहीं डालता और आप ये कहते हैं कि रणवीर नमक नहीं गया, तो इसमें रणवीर गरीब की क्या गलती है बताइए? है भुनाई चालू रहनी चाहिए मगर दूर दूर से, वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे, मम्मा मारेंगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मैंने स्लो पे इसको 5 मिनट भूना है, ठीक है? उसके बाद इसमें डाल दो जी वही दाल का पानी। यही जो है ना तर्री उर्फ रस्सा,
यही मोनोपोली है, पानी और डालो। मुझे पता था कि मज़ा आने वाला है, लेकिन इतना मज़ा आने वाला है मुझे नहीं पता। बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो झंझनाहट है ना वो शुरू हो चुकी है। आपको लगता है थोड़ा और झंझनाना है तो और मिर्ची डाल लीजिए, कोई बात नहीं। अब कोल्हापुर में ना मिसल के नीचे आलू की भाजी, अब मेरे को मराठी में उसको बटाट्याची बाट्याची भाजी नहीं कहना चाहता, बेइज्जती हो जाएगी, खासतौर जब आपकी घरवाली महाराष्ट्र से हो। तो नीचे आलू की एक भाजी होती है, वो आलू भाजी बना रहे हैं। एकदम से बता रहा हूँ मैं आपको, सच सच भगवान की कसम खा के, कि जो खुशबू है ना उसने मेरे को वाकई कोल्हापुर पहुँचा दिया। कोल्हापुर में जो है वो पेस्ट बनाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो आप कोल्हापुर के घर में जाएंगे, पुराने कोल्हापुर के घरों में बाहर जो है वो बड़े बड़े वो पेस्ट बनाने के लिए वो होंगे, पत्थर होंगे, बीच में ऐसा गोला होगा, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे होंगे। पुराने घरों का क्लासिक किचन इक्विपमेंट। मतलब एक्चुअली अगर ये डिश देखा जाए ना तो मीठीनेस में मास्टर क्लास है। मतलब एक तरफ मीठीनेस के लिए वो मीठी मोठ की दाल, फिर मीठीनेस के लिए लहसुन का इस्तेमाल, मीठीनेस के लिए ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल, मीठीनेस के लिए प्याज को रोस्ट करना। मतलब कैसे वेज को एकदम मीट जैसा बनाना है, इट्स अ मास्टर क्लास। तो एक तरफ तो ये वाटण का खेल हो गया, दूसरी तरफ आलू की भाजी, उसका खेल करते हैं। उसके बाद मामला रेडी है। ये जो रस्सा बन रहा है ना, इसको कम से कम नहीं तो आपको आधे घंटे पकाना है, कम से कम नहीं तो आधे घंटे। हाँ, आप चाहें तो घंटा 1.5 घंटा भी पका सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जितना ये पकेगा स्लो गैस पे उतना इसका तेल ऊपर आएगा। अभी देखिए तेल ऊपर आ रहा है। जितना इसका तेल ऊपर आएगा इसका मतलब उतनी भुनाई हो रही है अंदर। मिसल क्या है, एक पौष्टिक नाश्ता है, ठीक है, दाल, और फिर उसी दाल की पौष्टिकता वेस्ट ना हो इसलिए उस दाल के पानी को तीखा करके बनाया गया एक बहुत बढ़िया सा सुबह का नाश्ता है, जिसमें बॉडी के लिए थोड़ा सा आलू नीचे डाल दिया जाता है और उसके बाद दही दे दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा तीखा ना लगे। लेकिन असल मकसद उस दही का होता है कि आपको सुबह सुबह प्रोबायोटिक्स मिल जाए। तो इसमें डाल रहा हूँ मैं गुड़, ठीक है, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़। जैसे कोल्हापुर की मिर्ची फेमस है, कोल्हापुर का गन्ना भी फेमस है, गुड़ भी फेमस है। अब हो गया झनझनित मामला। चलो जी, मिसल की असेंबली करें। देखिए बेसिक क्या है ना, कमर्शियली आलू पड़ता है। आलू इसलिए पड़ता है कि दाल महंगी होती है, आलू सस्ता होता है। लेकिन अब इतना एसेंशियल पार्ट हो गया है कोल्हापुरी मिसल का आलू कि आप आलू नहीं देते लोग नाराज हो जाते हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा रस्सा जो कि देना ही देना है, जिसके बगैर हो जाएगा बवाल। नो तर्री इज इक्वल टू झगड़ा। कोल्हापुर में क्या होता है, टेबल के बीच में ऐसे जग पड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, रस्से के। तो आप बस कुछ नहीं करते, आप बस धड़ाधड़ रस्सा डाले जाते हैं और मामला चलाए जाते हैं। ये गया सलाद। देयर इज नो मिसल विदाउट दही। जब मिर्ची लगेगी तो कहाँ जाएंगे, दही के पास। एक्चुअली महाराष्ट्र में बहुत जगह पाव जो है नहीं मिलता है। कोल्हापुर में अगर आप कोल्हापुरी मिसल खाएंगे, ब्रेड, स्लाइस्ड ब्रेड के साथ दिया जाता है। ब्रेड थोड़ी मोटी स्लाइस करते हैं, यूजुअली दुकान पे खुद स्लाइस करके देते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई में खाएंगे तो वही जो है मिसल पाव हो जाता है। तो मुंबई में जब आप खाएंगे मिसल तो ये वाला पाव मिलेगा, कोल्हापुर में जब आप खाएंगे तो ये मिलेगी स्लाइस ब्रेड। हाँ, क्योंकि ये भी पाव ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्लेट थोड़ी अच्छी लगे, इसलिए हम डालेंगे मुंबई वाला पाव। और हाँ, इसमें पाव को पाव भाजी की तरह सेकने वेकने वाला चक्कर नहीं है। चलो जी, टाइम फॉर मैजिक। अब हुआ झनझनित मामला है। आर यू रेडी फॉर झनझनित? ये देखिए आ रही है ऊपर, तर्री ऊपर आ रही है और आपका लालच जो है वो आपकी जुबान पे आ रहा है।
रणवीर बरार बाकी सारे काम छोड़ दे, ठेला लगा ले। झणझणित कोल्हापुर स्टाइल। जब सब खत्म हो जाता है ना तो फरसान और तर्री। ये कोल्हापुर वालों की चाय होती है ऐसे, सुबह सुबह गर्मा गर्म तर्री और फिर डबल रोटी। बनाइएगा ज़रूर, रेसिपी सिंप्लीफाई कर दी है, एक वाटण में सब काम, सूखा मसाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं। झंझना के भी दिखाया आपको, अब तो नहीं है।